बैक टू पवेलियन, डन, ट्रेड डन हो गया। कहां पर थे कल अपन? ट्रेंड लाइन वाली एप्लीकेशन पे थे। ट्रेंड लाइन वाली एप्लीकेशन में एक काम करो, मुझे कल के लिए वो शेयर निकाल के दे दो जो लॉन्ग बिल्डअप में और शॉर्ट बिल्डअप में, वन बाय वन। चलो, मुझे वो शेयर चाहिए जिनके अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप ओआई के अकॉर्डिंग, लॉन्ग बिल्डअप प्राइस के अकॉर्डिंग, लॉन्ग बिल्डअप कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग। कॉमन शॉर्ट बिल्डअप सेम ओआई, प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर। चलो फटाफट फटाफट ट्रेंड लाइन वाली एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पर लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स देखो जहां पर कॉमन हो जाए। एक स्टॉक तीनों जगह होना चाहिए, ओआई भी हाई, प्राइस भी हाई, कॉन्ट्रैक्ट भी हाई। ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप, ओआई भी हाई, प्राइस भी हाई, कॉन्ट्रैक्ट भी हाई। गिव मी द स्टॉक। और ये स्टॉक मॉनिटर करेंगे अपन डाटा के बेसिस पर, क्या अभी भी बाइंग रहेगा इसके अंदर या फिर नहीं रहेगा। तीनों जगह जो कॉमन स्टॉक है। ओपन ट्रेंड लाइन वाला एप्लीकेशन, गो फ्यूचर एंड ऑप्शन के हीट मैप पर, और वो हीट मैप इजीली आपको दिख जाएगा। लरूर लैब्स क्या है? लॉरेंस होगा यार। लॉरेंस नाम ही पलट दिया तुमने। ठीक है, एक्सकॉट काय में है? लॉन्ग तीनों में है। ठीक है, चलो एक स्टॉक और लॉन्ग तीनों में। ठीक है, ठीक है, और अरे उसको रहने दो, वो सुनता ही नहीं, आधी बात तो सुनता ही नहीं है वो। हाँ, वो अपना देखो मैडम, प्रॉफिट आएगा तो अपना, लॉस आएगा तो अपना, उसको भी उधर रहने दो। जितनी मेहनत करेगा उतना अच्छा करेगा। हाँ, तीनों में लॉन्ग बिल्डअप। और बोलो, ढूंढो बेटा, फटाफट ढूंढो, फटाफट ढूंढो। मेहनत, यही तो मेहनत है। काय में है? ठीक है, चलो ऑनलाइन वाले भी प्लीज ऐसे आइडियल ना बैठे, आप भी ढूंढे। चलो एलटीएम लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, चलो कितने हो गए? 5 स्टॉक हो गए। एलटीआईएम, एलटीआईएम, एस्कॉट, कैनरा, टाटा मोटर्स और टाइटन। एलटीआईएम अपना आईटी से रिलेटेड, एस्कॉट वो अपना वो अर्थ मूविंग वगैरह बनाता है, आपने देखा होगा, जेसीबी वेसीबी, आपने एस्कॉट वगैरह लिखा हो देखा हो, है ना, वाला स्टॉक है। कैनरा बैंक आपका बैंकिंग, टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल, और टाइटन, टाइटन को भी आप डाल सकते हो, कहीं पे भी डाल दो, कोई इश्यू नहीं, ऑटोमोबाइल के अंदर ही वैसे पड़ा रहता है वो ज्यादा सा। ठीक है, चलो शॉर्ट बिल्डअप में स्टॉक बताओ जो तीनों जगह है। शॉर्ट बिल्डअप जो तीनों जगह है, ओवाई के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, और कॉन्ट्रैक्ट। ओवाई बढ़ना चाहिए, प्राइस घटना चाहिए कंटिन्यूसली, और कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। फाइनल। शॉर्ट बिल्डअप फटाफट जो तीनों जगह हो, ओवाई बढ़ना चाहिए, प्राइस घटना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। HUL। ठीक है, देख लो भाई, करेक्ट भी कर देना, गलत हो तो भी करेक्ट कर देना। आप लोग भी चेक कर लो कि HUL है या नहीं है, और दो फटाफट, मिला ही नहीं होगा आप दोनों को। मैडम उधर देखो, उधर झाको, उधर जरा कॉपी करो, तो चीटिंग करो थोड़ा सा। सीमेंस शॉर्ट बिल्डअप में तीनों में, ठीक है ना। शॉर्ट बिल्डअप कंटिन्यूसली, प्राइस गिर रहा है ना, ये कैसे पता लगा? हाँ ना बेटा, ये दिख रहा है ना, शॉर्ट बिल्डअप, ये बड़ा, ये बड़ा, और प्राइस कंटिन्यूसली डाउन है ना। हाँ, ये रहा कंटिन्यूसली। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज। और काय में, और क्या बोला? सीमेंस ना, सीमेंस, और बोलो फटाफट। HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत फोर्ज, सीमेंस, HL भी है, HL। एक और स्टॉक, 5 स्टॉक अपन कल मॉनिटर करेंगे। ये एक और स्टॉक फटाफट।
जो तीनों में हो। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर, चलो भाई ये 5 5 5। अब कल हम लोग क्या व्यू लेके चल रहे हैं, हम लोग ये व्यू लेके चल रहे हैं कि ओवाई के बेसिस पर, अब सिंपल फिर से समझ लो ओवाई क्या है भाई। ओवाई जस्ट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का जितना रुझान अभी भी बाजार के अंदर है, क्योंकि ये जितने भी स्टॉक्स हैं ये सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है, करेक्ट है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जो कैलकुलेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, ओवाई। ओवाई का मतलब है कि हमने अगर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है जिसकी कीमत फलाना फलाना जितनी भी है और उसके अंदर फिक्स क्वांटिटी है, उसका मतलब है एक ओवाई। मैं एक लॉट खरीद रहा हूं यानी एक ओवाई क्रिएट कर रहा हूं, मैं 10 लॉट खरीदूंगा यानी 10 ओवाई क्रिएट करूंगा। मैंने 10 में से 2 बेच दिए लॉट, तो मेरा ओवाई कितना रह गया, 8 का। चेंज इन ओवाई कितने का हो गया, 2 का। समझो, मैंने 10 खरीदे हैं लॉट, 10 बाय करे हैं, तो मैंने 10 का ओवाई क्रिएट किया, मैंने 2 बेच दिए, तो मैंने चेंज इन कितना किया, 2 चेंज इन ओवाई हुआ मेरा, ठीक है, और बाकी 8 मेरा ओवाई हो गया, करेक्ट है। ऐसे काउंट होता है ओवाई। और जब मैं शॉर्ट करता हूं, मान लो मैंने बेचने के लिए सौदा डाला है, शॉर्ट मारा है, तो शॉर्ट में भी मैंने अगर 10 लॉट शॉर्ट करें तो भी ओआई कितने का क्रिएट होगा, 10 का। 10 में से मैंने 2 लॉट प्रॉफिट बुक कर लिए, अभी भी ओआई कितना बचा है, 8 का, और चेंज इन ओआई कितना हो गया। ये कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, ओआई का मतलब है कितने लॉट खरीदे जा रहे हैं और कितने लॉट बेचे जा रहे हैं, क्लियर है। प्राइस, ओआई के हिसाब से प्राइस चलता है, ठीक है, और ओआई के हिसाब से इनडायरेक्टली वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब ट्रेडेड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ट्रेड होने के लिए रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। और प्राइस आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। प्राइस देख के प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि भाव देख के भाव ही गैस कर रहे हैं, अरे भाव को देखने के लिए ओवाई, भाव को देखने के लिए वॉल्यूम, और उसके बाद में भाव प्रिडिक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक टाइप ऑफ ओवाई का ही सिनोनिम समझ लो, ओआई और कॉन्ट्रैक्ट दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, ठीक है। बस ओआई एंड वॉल्यूम अलग अलग है, इन दोनों को देखकर आप प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहे हो, करेक्ट है। ओआई इज जस्ट द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू द सिस्टम, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज ट्रेडेड क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ट्रेडेड क्वांटिटी। ओआई माइनस वॉल्यूम भी माइनस, ठीक है। अब प्राइस, लेट्स सपोज प्राइस प्लस है, प्राइस प्लस है, तो ये सिचुएशन कंसोलिडेशन हो गया। प्राइस धीरे 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 बढ़ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम के लिए क्या चाहिए, प्राइस को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, करेक्ट है। दूसरा सिचुएशन, ओवाई पॉजिटिव, वॉल्यूम भी पॉजिटिव, और प्राइस भी अगर पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन किसका हो रहा है, बाइंग का, ये बायर है, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ओवाई पॉजिटिव, प्राइस पॉजिटिव, एंड ये सिचुएशन किसकी हो गई, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बिल्डअप। यानी ओवाई बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, सॉरी ओवाई बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस कंटिन्यूसली घट रहा है, दिस इज शॉर्ट बिल्डअप। अगर इसका अपोजिट होता है तो, अपोजिट बोले तो कैसा हो जाएगा अपोजिट, ओवाई माइनस, हाँ, प्राइस भी माइनस मान ले क्या, एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। यानी ये कैसा सिचुएशन हो गया, कंसोलिडेशन का सिचुएशन हो गया, इसका टोटली अपोजिट। इधर देख लो बेटा, तुम लोग इधर देख लिया करो, आधा टाइम तो तुम बातें करते रहते हो। मैडम इसकी इधर, इसको 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 तो यहाँ बिठाऊंगा मैं, तो पर्सनल ट्यूशन ले ले, देख बेटा, बेटा तुम्हें आता है लेकिन सबको नहीं आता ना, हम सबको लेके चल रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो, धैर्यता, धैर्य धैर्य स्थिरता, तो बेटा लाना पड़ेगा, है ना। तो डोंट डिस्टर्ब अदर्स, डोंट डिस्टर्ब अदर्स। 13 मिलियन ओआई और 3.9% यानी लोगों ने लॉट में से 3.9% बेचा है, करेक्ट, मान लीजिए ये मान लो 13 मिलियन में से, करेक्ट है, करेक्ट है।
ठीक है, आप तो केवल माइंड में दो चीजें घुसा लो। अगर आप लोगों को वॉल्यूम एंड ओवाई में पॉजिटिविटी दिख रही है और भाव पॉजिटिव है, तो समझो कि वो बुलिश ही रहेगा या फिर वो उस फेज के अंदर है। ओवाई एंड वॉल्यूम पॉजिटिव और माइनस कंटिन्यूसली नेगेटिव ही जा रहा है, तो वो उस फेज के अंदर है, दैट इज द बियरिश फेज, वो बियरिश ही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, यानी वो मार्केट वीक होगा ऊपर की तरफ जाता हुआ, या फिर वो शॉर्ट कवर होगा, वो मार्केट वीक होगा नीचे की तरफ जाता हुआ। वीक मार्केट में आप लोग कभी काम नहीं करोगे, खा लो कसम। क्यों? क्योंकि वीक मार्केट में आपका मोमेंटम आता ही नहीं है, बैठे रहोगे सुबह से शाम तक। समझ में आ रहा है? वीक मार्केट में कोई लेना देना नहीं। वीक मार्केट में हो क्या रहा है? वीक मार्केट में ना ओवाई है ना वॉल्यूम है। जहां ओवाई नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वहां पे मोमेंटम आएगा क्या? नहीं आना है। तो कौन से मार्केट में काम करना है? जहां पर हायर वॉल्यूम या हायर ओवाई हो, वहां पर आप लोगों को काम कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको कोरिलेट किससे कर लें? अब इसको कोरिलेट कर लो इंडिया विक्स से। ठीक है, ये वाला फेस क्लियर है क्या? इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको कोरिलेट किससे कर लो? इंडिया विक्स से कर लो। उठाओ इंडिया विक्स। अब मुझे बताओ इंडिया विक्स कैसा है आज का? इंडिया विक्स, इंडिया विक्स का नॉर्मल रेंज, ठीक है, नॉर्मल रेंज में तो मानता हूं कि 12 से 15 के बीच में इसका, दैट इज द नॉर्मल रेंज। इसके बीच में मार्केट स्टेबल होता है। कितना है? ओहो, चैन है एलटीपी इंडिया विक्स का है 21। 21 का मतलब होता है हाई वॉलेटाइल मार्केट। क्या करना चाहिए हाई वॉलेटाइल मार्केट में? अरे दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बुल और बेयर दोनों को। इसलिए तो बॉटम बाय टॉप सेल हो रहा है। इंडिया विक्स हाई है, यानी मार्केट में बायर्स भी हैं और मार्केट में सेलर्स भी है ना। लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप दोनों चल रहे हैं, मार्केट साइडवे नहीं है। ठीक है, तो टॉप और बॉटम ढूंढेंगे और वहां पर बाय और सेल प्रॉपर्ली कर लेंगे। ये इंडिया विक्स का कोरिलेशन भैया। ठीक है, चलो सर नॉर्मल हीरो ली मार्केट अगर नॉर्मल चलेगा तो 15 से 12 के बीच में होगा, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना। समझ में आ रहा है? सर हायर द इंडिया विक्स, आ रहा हूं मैं आप पे भी। हायर द इंडिया विक्स, हायर द चांस, हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग और सेलिंग। तो इंडिया विक्स जितना हाई होगा, हमको वेरिएशंस मिलेंगे। यही चाहिए सर एक मैंने स्कैल्पर को। मार दी और इन्वेस्टर को क्या चाहिए? सर मैंने हीरो जीरो मार दी अभी। सेलिंग प्रेशर बोल दो, साइड में बोल दो, वीकनेस। ठीक है, आ रहा हूं सर, मैं आप पे भी आ रहा हूं, सब पे सबकी सुन रहा हूं। पहले मैं मेरी सुना दूं, उसके बाद में मैं आखिरी में सबकी सुन लूंगा। ठीक है, चलो 12 से 15 के बीच में अगर इंडिया विक्स है तो मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। अगर 12 से नीचे चला जाता तो मार्केट इतना स्लो हो जाएगा कि आपको मजा ही नहीं आएगा, और 15 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन मिलेंगे, यानी स्कैल्पर को आप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, स्कैल्पर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, हमको यही चाहिए। अगर आपको वाकई फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो यू वांट हायर इंडिया विक्स, कहीं पे भी लिख लेना कोने में बना के, यू वांट हायर इंडिया विक्स, यू वांट हायर ओआई, यू वांट हायर वॉल्यूम। ये तीनों चीजें आपको हाई चाहिए, तो जाके आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर मजा आएगा। वही बात होगी कि 200 रुपए 2000 भी बनेंगे, 2000 रुपए 20,000 भी बनेंगे, और 20,000 रुपए हायर वॉल्यूम, हायर ओआई एंड हायर इंडिया विक्स। दिस इज द बेसिक कंसर्न अगर आपको ट्रेड करना है तो। और अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप समझ लो कि भैया मैं ऐसे मार्केट में सीखूं, आपको पेशेंस लेवल चेक करना है तो आपको इंडिया विक्स लो चाहिए, आपको वॉल्यूम भी लो चाहिए, ओवाई भी लो चाहिए। यानी आपका कैसे छोटे मोटे ट्रेड बन जाएंगे। छोटे मोटे ट्रेड बोले तो 2 4 5 रुपए के लिए बस, इससे ज्यादा का व्यू नहीं है। ठीक है, तो दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? चलो अब इसका कोरिलेशन इंडिया विक्स का ध्यान से ये सुन लेना भैया। इंडिया विक्स का कोरिलेशन पीसीआर से। पीसीआर बोले तो ये ऑप्शन का एक फंडा है। चलो भाई बताओ, बताओ तुम क्या है, बताओ, बताना पूरा बताना, आधा अधूरा नहीं चाहिए मुझे। किसको समझ में आया भाई? जीरो से ऊपर 1 1 2 3, जीरो से नीचे 0.9875।
आई एम देयर, मैं हूं, मैं जिंदा हूं जब तक कुछ दिक्कत नहीं होगी, मेरे मरने के बाद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। पीसीआर रेशो दो तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। एक तो पीसीआर रेशो निकाला जाता है ओवाई के बेसिस पर, और एक पीसीआर रेशो निकाला जाता है वॉल्यूम के बेसिस पर, ठीक है। अब ये पीसीआर रेशो कहां से उठाया, ये उठाया ऑप्शन से, समझना, ठीक है। अब ऑप्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ये ऑप्शन में जाके और थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। कॉल ऑप्शन के अंदर बायर और सेलर दोनों होते हैं, कॉल में भी बायर और सेलर होते हैं, यानी कुछ लोग इसको ऊपर ले जाने के लिए और कुछ लोग इसको ऊपर नहीं ले जाने के लिए। पुट के अंदर कुछ लोग इसको नीचे ले जाने के लिए और कुछ लोग इसको नीचे नहीं ले जाने के लिए बिडिंग करते हैं। आपने देखा होगा ना, मल्टीपल भाव दिखते हैं, ऑप्शन चेन खोल के देखिए आप लोगों ने कभी, ऑप्शन चेन में मल्टीपल भाव आते हैं, तो वो मल्टीपल भाव पे लोग मल्टीपल बैठे होंगे, और मल्टीपल लोग बैठे हुए, दैट मींस मल्टीपल ओवाई क्रिएशन हो रहा है, समझ में आ रहा है, मल्टीपल ओवाई क्रिएशन। तो अब पीसीआर रेशो क्या देखता है, पीसीआर रेशो देखता है कि ये जो सेलर है इनको मॉनिटर करने के लिए पीसीआर रेशो देखा जाता है, ठीक है। अब सेलर कब आएगा, सेलर कब आएगा, कौन से मार्केट में सेलर ज्यादा आना पसंद करता है, मोमेंटम मार्केट में कि साइडवे मार्केट में? या तो बाइंग प्रेशर, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, पता हमको कहीं नहीं जा रहा है, तो कौन आना पसंद करेगा? वॉल्यूम लेंगे। हाँ, फिर भी बायर घुसेगा क्या? मैंने अभी क्या बोला, जो चाहता है ऊपर और नीचे ले जाना वो आएंगे क्या? ट्रेडर्स यानी स्कैल्पर आएंगे क्या? स्कैल्पर नहीं आएंगे, है ना। यानी काइंड ऑफ यहाँ पर सेलर्स ज्यादा होते हैं, साइडवे मार्केट में याद रखना सेलर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जब इंडिया विक्स लो हो दोनों कंडीशन में, तो कौन आ रहा है? सेलर्स आ रहा है, ठीक है। नंबर वन कंडीशन। जब ओआई एंड वॉल्यूम लो हो तो भी कौन आ रहा है? तो भी सेलर आ रहा है। अब जो बची हुई कंडीशन है उसके अंदर आप अब ढूंढ लो कौन है। इसको कहां से घुसाऊं? इस कंडीशन में इंडिया विक्स शुड बी हाई, ओआई एंड वॉल्यूम शुड बी हाई, ठीक है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। अब पीसीआर रेशो को निकालने के दो तरीके इसलिए बनाए गए क्योंकि कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स के कैलकुलेशन से ये पता पड़े कि बायर या सेलर ज्यादा है बाजार के अंदर, ठीक है। जब जब पीसीआर रेशो ओवाई के हिसाब से निकाला जाता है तो कॉल और पुट के ओवाई को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अभी सच सिंपल ये समझ लो, अगर पीसीआर रेशो 70 पैसे से ₹1.30 के बीच में है, इसका मिडिल वाला रेंज है 1, यानी बिलो 1 बेस्ट बाय के लिए होता है, एंड अबो 1 बेस्ट सेल के लिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अबो 1 बेस्ट सेल, बिलो 1 बेस्ट बाय। जितना नीचे जाएगा पीसीआर रेशो उतना लोग बाइंग साइड पर उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, और जितना पीसीआर रेशो ऊपर जाएगा उतना उसको सेलिंग साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आपको पीसीआर दिखे ये तो आपको बाय करने का है, और अगर आपको पीसीआर दिखे ये तो आपको सेल करने का है, ठीक है। और अगर पीसीआर 1 पे दिखे, पीसीआर कहीं नहीं जा रहा है 1 पर है, तो समझ लो कौन सी सिचुएशन है, साइडवे, या तो 70 पैसे या तो 1.30 पैसे। क्लियर है? क्योंकि उस जगह मार्केट वॉलेटाइल होगा या इस जगह मार्केट वॉलेटाइल होगा, और बीच में मार्केट कैसा होगा, साइडवे। और साइडवे मार्केट के अंदर मैंने कंडीशन लिख दी। अब आप मैच कर लेना दोनों कंडीशन को। अगर पीसीआर रेशो देख पा रहे हो उसके साथ इंडिया विक्स को रखो, पीसीआर 70 पैसे, इंडिया विक्स लो यानी सेलर है, पीसीआर 70 पैसे, इंडिया विक्स हाई यानी बायर है। समझ में आ रहा है फंडा? पीसीआर 1.30 और इंडिया विक्स लो, सेलर है। यानी हम लोग अपने पीसीआर रेशो और सिंपल अपने इंडिया विक्स के कॉम्बिनेशन से बाइंग और सेलिंग का कंसर्न निकाल सकते हैं,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पीसीआर प्लस इंडिया विक्स, पहले बता दिया, इंडिया विक्स हाई होगा तो मार्केट में स्कैल्पर आएंगे, ऊपर और नीचे ले जाने वाले लोग, ठीक है। उस कंडीशन में ओवाई एंड वॉल्यूम भी बढ़ता दिख जाए तो समझ जाना कि भैया अपने ट्रेड्स अच्छे चलने वाले हैं। हाँ, ये ऑप्शन में जाके और क्लियर होगा, ठीक है, ऑप्शन में जाके और क्लियर होगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी ऐसा ही है, ठीक है। वॉल्यूम में भी अगर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो समझो, और घटता हुआ नजर आ रहा है तो भी ठीक है। पीसीआर रेशो सबसे इंपॉर्टेंट किससे है? ओवाई से, वॉल्यूम से इतना कंसर्न नहीं है। वॉल्यूम के लिए हम लोग एक ही टूल लगा लेंगे, ओबीवी या फिर आरएसआई, हमारा काम खत्म हो जाएगा। चलेगा क्या? क्योंकि ऑप्शन में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, है ना, ये समझो। बहुत सारे लोग जो ऑप्शन में बिल्कुल ही पैसा गंवा देते, तो उनसे बचने के लिए हमको बाजार को देखना जरूरी है। पीसीआर रेशो के हिसाब से, इंडिया विक्स के हिसाब से, ओवाई एंड वॉल्यूम के हिसाब से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड बहुत अच्छे बैठेंगे, बहुत शानदार ट्रेड्स। भले हफ्ते में एक ट्रेड लोगे, ईमानदारी से ट्रेड लोगे आप लोग, ठीक है। बैंक निफ्टी सर अगर जो पीसीआर है वो 0.7 जीरो हो गया, मतलब इसके नीचे तो वैसे बाय रहते हैं। और इंडिया विक्स को देखकर इंडिया मैं भी बोला कि 70 पैसे और इंडिया विक्स हाई है तो समझो, ठीक है। और इंडिया विक्स लो हो गया और नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, सर ये वाली चीज जो पीसीआर रेशियो है ना, वो हिटमैप पे मिल जाएगी ना? पीसीआर रेशो का इंडिकेटर अपने आप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर आप तो बस ये कॉम्बिनेशन बना लो, इंडिया विक्स, ओवाई, वॉल्यूम, पीसीआर रेशो, ठीक है, दैट्स इट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। इन तीनों के दम पर आपके फ्यूचर्स के ट्रेड और बेस्ट ऑप्शंस के ट्रेड्स आप लोगों के प्लान हो जाएंगे, क्योंकि ये है ही इनके लिए। और जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ट्रेड आपके अच्छे प्लान हो रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग आसानी से कर लेंगे। क्लियर है?